Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 9, poem number 3 on Bihayu books. Okay, poem number 3, Rain on the Roof, written by Kotesh Kenny. तो इस पोएम जो है वो रेन, आपको टाइटल पढ़ के पता चल रहा है कि रेन के बारे में, कि बारिश के बारे में, मानसून सीजन है। तो यहाँ जो पोइट है जो अपनी मेमोरीज याद कर रहे हैं, ओके, तो उसमें उसे शायद थोड़ी सैडनेस भी है और हैप्पीनेस भी है। तो देखते हैं हम इस पोएम में फर्स्ट स्टांजा। I read first of all full stanza. When the hermit shadows hover over all the starry zephyrs and the melancholy darkness, gently weep in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. To first, I will okay. Hermit shadow. Hermit shadow means क्या होगा? Cloud. और hover. Hover means move round something. Something means the sky. Okay. Starry zephyrs. Starry zephyrs means sky. Okay. Melancholy. Melancholy means sad. Melancholy means sad. Weep. Weep means cry. Okay. Next, blip. Bliss. Bliss means happiness. Bliss means happiness. Cottage chamber. Cottage chamber means bedroom. Cottage chamber means bedroom. Okay. Patter. Patter means sound of raindrop falling on the roof. Means sound of raindrop. Or overhead. Overhead means roof. Okay. जो स्टैरी सेफर मीन्स जो स्काई है, ओके, स्काई, तो उसके चारों ओर जो हमिट शैडोज है, जो क्लाउड्स है, वो चारों ओर उसकी घूम रहे हैं, स्काई के चारों ओर घूम रहे हैं, होवर कर रहे हैं। और जो उसकी जो डार्कनेस की वजह से वो कैसे सैड है, मेलनकली है, ओके, सैड है, और वो वीप कर रहे हैं। वीप मीन्स क्राई कर रहे हैं इन द रेनी टीयर्स। तो और जो रेन जो है, रेन ड्रॉप्स है, उसको किसके साथ कंपेयर किया है? टीयर के साथ कंपेयर किया है। तो वो वीप करे, क्राई कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो कैसे सैड है, मेलनकली सैड है। और इस स्टांजा में हैप्पी भी है, मीन्स के ऊपर वो प्रेस करके, क्या जो पिलो जो है वो प्रेस करके लेटा हुआ है, लाई हुआ है, मीन्स लेटा हुआ जो है वो, उसको वहाँ वो हैप्पीनेस है, ब्लिस है। कैसे ब्लिस है? तो एंड लाई लिसनिंग टू पैटर, तो पैटर जो रूफ के ऊपर जो रेन ड्रॉप हो रही है उसकी वजह से जो आवाज़ आ रही है वो सुन के वो खुश है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, जो उसकी हेड ऊपर, रूफ के ऊपर। ये फर्स्ट आंसर हुई। नेक्स्ट stanza. Every tinkle on the shinglets has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy picking start, and 1,000 recollections weave their air threads into roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay. To here given meaning tinkle. Okay. Tinkle means short, yeah, light raining sound. Okay. Singles means rectangular wooden tiles
यूज ऑन रूफ, जो रूफ के ऊपर जो वुडन स्टाइल लगी होती है, ओके, उसे कहते हैं सिंगल्स। इको, इको मीन्स रिपीटेड साउंड या फिर साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्टेड। डिजायर्स, recollection, recollection means memories of past, memories of past. Atrid, atrid means dreams, atrid means dreams, okay. Woof, woof means क्या होगा, तो weft, 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 okay. The thread worn across the loom, okay. Or pattern here given again, okay. Pattern means the sound of raindrops. तो every tinkle of the shingle has an echo in the heart. तो जो रेन ड्रॉप हो रही है किसके ऊपर, तो वुडन के जो बने हुए जो उसके जो स्टाइल्स है, रूफ है, उसके ऊपर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके. टिंकल, टिंकल मीन्स शॉर्ट एंड लाइनिंग साउंड, लाइट साउंड, लाइट साउंड, उसकी वजह से उसके हार्ट में क्या हो रहा है, इको मीन्स रिपीट साउंड हो रहा है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, ओके. तो उसकी वजह से उसके हार्ट में क्या हो रही है, एक डिज़ायर, एक ड्रीमी डिज़ायर हो रहा है. इनटू बिजी बिगिंग स्टार्ट, वो उसमें स्टार्ट है ऑफ 1000 ऑफ रिकलेक्शन, जो उसकी जो मेमोरी है, पास की जो मेमोरीज है, तो रेन ड्रॉप होने की वजह से उसके अंदर वो खिल रही है, वो डिज़ायर हो रही है. एंड वी डेयर एड थ्रेड इनटू रूफ, तो यहाँ जो एड थ्रेड लिखा है, ओके. बने होते हैं वो थ्रेड से बने होते हैं, थ्रेड के एक ऊपर एक नीचे होता है, उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में उसे वेव किया जाता है. तो यहाँ एड थ्रेड्स, एड थ्रेड मीन्स हवा के धागे, ऐसा टोन है, ओके. तो ठीक नहीं है. तो जो उसके जो ड्रीम्स है वो वेव कर रहे हैं इनटू द वेब, वूफ के अंदर. तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किससे, रेन ड्रॉप से, वो सुन के उसके अंदर ड्रीम्स जो है वो जाग रहे हैं. जो नेक्स्ट स्टैंजा, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers. Ere she left them till the dawn, oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. So here given agone, agone means past, agone means past. Era, era means old poetic word for before, before के लिए यूज हुआ है era, okay. Down, down means daybreak, down means daybreak या time of sunrise. List, list means listen, list means listen. Refrain, refrain means a repeated part of song या वो किसकी थी, उसकी मर्डर की थी, उसकी मर्डर के साथ वो जब भी रहता था. तो जो रेन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो सैड हो या हैप्पीनेस हो, वो सारी मेमोरीज किसकी थी, उसकी मर्डर की. नाउ इन मेमोरी कम माई मर्डर, वो जो सारी मेमोरीज उसको किसकी याद दिला रही है, उसकी मर्डर की याद दिला रही है. ईयर्स अगोन जो पास में हुई थी, जो पास की मेमोरी वो हमें याद कर सकते हैं, वो फिर से ला नहीं सकते हैं, ओके. तो वो सारी मेमोरी उसको पास्ट की याद दिला रही थी और वो उसकी माँ की याद दिला रही थी. रेन
और उसकी वजह से उसको क्या हो रहा था, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा सी लेव डेम टिल द डाउन। और उसकी जो माँ है उसको एक बार हम लेट जाते हैं, उसके बाद हमारी जो माँ है हमें देखने के लिए आती है। तो जब सनराइज होता है डाउन, ओके, टाइम ऑफ सनराइज का, तो उसके बीच में वो हमें देखने आती है। तो वो जो सारे ड्रीम्स है वो उसे याद कर रहे हैं बिफोर, ओके। एंड आई फील हियर फॉन्ड लुक ऑन मी, और फॉन्ड मीन्स लव, ओके। तो जो मेरी माँ जो आज भी मुझे देख रही है, उसका जो लव है मुझे महसूस हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। एंड मैं उसे सुन सकता हूँ, लिस्ट मीन्स लिसन, मैं उसे सुन सकता हूँ। रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग, यहाँ जो सॉन्ग है वो क्या है, रेन ड्रॉप्स की आवाज़ से जो आवाज़ आ रही है वो, ओके। तो रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग या पोएम, तो वो मैं आज अभी सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड ओपन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द साउंड। जो पैटर हियर मीन्स अगेन वर्ड्स गिवन पैटर, तो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप की वजह से जो टाइल्स के ऊपर जो ड्रॉप आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो मैं आज भी सुन रहा हूँ और मेरी माँ को याद कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं पोएम की स्टांजा में राइम स्कीम, ओके। ए बी सी बी, ओके, डी ई एफ ई, ओके। तो हम देखते हैं स्टांजा में राइम स्कीम को कैसी है। तो पोएम के जो हम राइम स्कीम देखते हैं, तो लास्ट का जो वर्ड्स है वो हमें दिखना है, ओके। तो होवर, सेफर्स, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर और ओवरहेड, ओके। तो उसमें जो राइम स्कीम है, जो वर्ड्स रिपीट हो, राइम मैच हो रहा है, तो उसको एक ही अल्फाबेट देना है। तो होवर के लिए हम क्या देंगे, ए, ओके। होवर के जैसा दूसरा वर्ड्स नहीं है, तो सेफन के लिए हम क्या देंगे, बी, ओके। डार्कनेस जैसा दूसरा वर्ड नहीं है, तो हम इसे देंगे सी, ओके। और टीयर्स, शेफर्स और टीयर्स दोनों राइम वर्ड्स है, तो हम देंगे बी। तो फोर्थ स्टांजा कैसे, ए बी सी बी, वो मैं स्टांजा हुई। कि पिलो जैसा दूसरा वर्ड नहीं है, तो हमने ए यूज़ कर लिया, बी भी यूज़ कर लिया और सी भी यूज़ कर लिया। तो उसके बाद क्या आंसर आएगा, डी, ओके, डी। बैड, ओके, उसके लिए भी वर्ड्स नहीं आए, तो हम नेक्स्ट डी के बाद यूज़ करेंगे ई, कि ई। और पैटर भी नहीं आया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ, ओके। और ओवरहेड, बैड और ओवरहेड क्या है, राइम वर्ड्स, तो हम फिर से ई यूज़ करेंगे। ई के लिए यूज़ हुआ था ई, ओके। तो राइम स्कीम क्या हुई फर्स्ट आंसर की, ए बी सी बी डी। नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम। नेक्स्ट आंसर में देखते हैं उसकी राइम स्कीम कैसी है। उसकी भी सेम राइम स्कीम है, ओके। ए बी सी बी, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ओके। तो सेम राइम स्कीम है, उसकी भी 8 लाइन है। तो हम देखते हैं फिर, सिंगिंग्स, हार्ट, फैंसीज, स्टार्ट, रिकलेक्शन, वूफ, पैटर, रूफ, ओके। सिंगलिंग्स के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, ए, ओके। हार्ट्स के लिए दूसरा वर्ड नहीं है, तो बी, ओके। फैंसीज दूसरा वर्ड नहीं है, सी उसका राइम। स्टार्ट और हार्ट राइमिंग वर्ड है, तो हम इसके लिए फिर से यूज़ करेंगे बी, ओके। रिकलेक्शन के लिए नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे डी, ओके। वूफ के लिए भी नहीं है दूसरा वर्ड, तो क्या यूज़ करेंगे ई। पैटर के राइम स्कीम नहीं है, एफ। और वूफ और रूफ राइम वर्ड से, तो हम फिर से यूज़ करेंगे ई। तो राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये क्या हुई
राइम स्कीम। ओके, सेकंड स्टांजा की। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा की राइम स्कीम देखते हैं, वो भी सेम है। ए बी सी बी डी ई डॉन मी रिफ्रेन सिंगेंस और रेन। मर्डर राइम स्कीम नहीं है। ए दूसरा ऑगन के लिए भी नहीं है। तो बी ड्रीमर्स के लिए है, नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी ड्रॉन। गॉन और डॉन राइम है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे बी। एक बार यूज़ कर चुके, दूसरी बार नहीं, वो यूज़ करना है बी। मी उसके लिए नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे डी। रेन का स्कीम है, नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे ई। और के रेन के रिफ्रेन के लिए, तो रेन के लिए भी है ई राइम स्कीम। सिंगल्स के लिए क्या, एफ। ओके, तो राइम स्कीम क्या हुई हमारी, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारी राइम स्कीम हुई। तो क्वेश्चन में है पोएम, और पोएम की राइम स्कीम पूछ रहा, आपको कैसे में ऐड करना है पता चलेगा। ओके, तो हमारी राइम स्कीम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ हमारी पोएम पूरी होती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।